बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार गोश्त करेले। तो सभी शौक़ से खाते हैं, लेकिन बच्चे शौक़ से नहीं खाते क्योंकि उन्हें कड़वे लगते हैं। तो आज हम इस डिश को इतना मज़ेदार बनाएंगे कि बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कुकर में 1 किलो गोश्त लिया है बीफ का, और अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज कटे हुए, और इसके साथ शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें शामिल करेंगे 4 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के कटे हुए, और 1 टेबलस्पून हमने इसमें नमक का डाला है, 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्चों का डाला है, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर का ऐड करेंगे। और मैं इसमें शामिल करूँगी 1 मोटी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची, 3 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े। और अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी का शामिल कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप ऑयल का। अच्छी तरह से मसाला मिक्स करेंगे और 25 मिनट का हम इसे प्रेशर लगाएंगे। करेलों को मैंने धोकर अच्छा सा खुश्क कर लिया है, और अब हम यहाँ पर करेलों को कट कर लेंगे। करेलों के ऊपर वाली स्किन को हम उतार लेंगे। यहाँ पर मैंने करेलों को काट लिया है, और यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें शामिल करेंगे करेले। करेलों में ना तो मैंने नमक शामिल किया है और ना ही इसे धोकर धूप में सुखाने के लिए रखा है। चूल्हा हमने ऑन किया है और फ्लेम को मीडियम रखा है। इसमें करेले डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। करेलों को हमने लाइट सा फ्राई करना है, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ओवर कुक करने के साथ करेले बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि हमने इनको मीडियम सा ब्राउन किया है। तो प्रेशर हमारा हो चुका है। अब हमने कुकर को खोल लिया है और गोश्त को अच्छा सा भून लेंगे, और इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। गोश्त बहुत ज़बरदस्त सा हमारा गल चुका है और इसको अच्छा सा हम भूनेंगे। गोश्त हमारा अच्छा सा भून चुका है, ऑयल इसमें सेपरेट हो गया। तो अब हम गोश्त को करेलों में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से करेले हमारे हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो अब हम इसे 5 से 8 मिनट का दम लगाते हैं। तो 8 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पर मैंने करेलों के साथ नमकीन लस्सी बनाई है, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।